हेलो दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के जॉब की लेटेस्ट अपडेट है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के ऑनलाइन फॉर्म निकाले हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 19 या 20 तारीख के आसपास आ गया था। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ रिलीज द नोटिफिकेशन ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2022। ठीक है। ऑल द कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस रिक्रूटमेंट एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 20 जुलाई टू 4 अगस्त। ठीक है। जो भी इस कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए फुलफिल है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करती हैं और इंटरेस्टेड है, वो इस फॉर्म को 20 जुलाई से 4 अगस्त के बीच भर सकते हैं। ठीक है। रीड द नोटिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस, पैटर्न, पे स्केल एंड ऑल अदर इन्फॉर्मेशन इन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसके बारे में जितनी जानकारी है वो पूरी ले सकते हैं। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं इसमें आपको बेसिक जानकारी बता दूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है। फिर भी आपको इस फॉर्म की नोटिफिकेशन क्या करनी है, डाउनलोड करनी है और उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी, इससे पहले कि आप इस वीडियो को पूरी देखें। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो 20 जुलाई से इस फॉर्म को भरना शुरू हो गया है और 4 अगस्त तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आपके पास मुश्किल से 2 हफ्ते हैं। ठीक है। और एग्ज़ाम की बात करें, इसका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर 2022 को, उससे पहले आपको इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इसमें करेक्शन डेट के लिए आपको मौका मिलेगा। ठीक है। इसीलिए वन टाइम में ही फॉर्म को अच्छे से भर लेना। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है। एसटी एससी दिव्यांग और फीमेल को पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ऑल रीजन, सीआर, एनआर, एमपीआर एंड ऑल अदर रीजन विल बी कंबाइंड कंडक्टेड द एग्जामिनेशन। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। एज लिमिट देख लीजिए, मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज कितनी है, 30 साल है। ठीक है। कितनी है मैक्सिमम एज, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम एज है 30 साल और मिनिमम सबसे कम आयु है 18 साल। और आगे बात कर लेते हैं कितने पोस्ट हैं। जैसे जूनियर ट्रांसलेटर है इन CSOLS, जूनियर ट्रांसलेटर इन रेलवेज, जूनियर ट्रांसलेटर इन आर्म फोर्स, जूनियर ट्रांसलेटर इन सबऑर्डिनेट ऑफिसर, हिंदी, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन वेरियस डिपार्टमेंट। तो इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, सभी के लिए लगभग मास्टर डिग्री इन हिंदी या फिर इंग्लिश विद इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है। या फिर क्या चाहिए, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद इंग्लिश मीडियम इन एंड हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, या फिर इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है। या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो एलिजिबिलिटी किसको ध्यान में रखना है और आपको इसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन से देखना है। ठीक है। यहाँ पर आपको बेसिक में बता रहा हूँ मैं, लेकिन आपको अच्छे से नोटिफिकेशन में देख लेना। मैं अपनी सारी वीडियो में यही बातें अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि नोटिफिकेशन अवश्य डाउनलोड करें। ठीक है। अगर मैं नोटिफिकेशन यहाँ बताने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ठीक है। इसीलिए आपको नोटिफिकेशन देखना है। अब फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। फॉर्म को वन टाइम अच्छे से भरना है, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके जिस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको अटैच करके फॉर्म फिल करना। ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसे ही आने वाली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।